ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो आरएसएस के ही लोग हैं। तो क्या आगामी चुनाव में आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी को छोड़कर वो इंडी अलायंस को अपना वोट देंगे और अपने लोगों को ये कन्विंस करेंगे कि वो बीजेपी को ना वोट देकर इंडी अलायंस को वोट दें। आइए समझते हैं कि ये आरएसएस में आखिर वो लोगों क्यों नहीं है जो मोहन भागवत के आरएसएस में होता है और उनका एक ड्रेस कोड होता है, टोपी होता है, वो क्यों नदारद है। आदाब दोस्तों, इन दोनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आरएसएस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये निर्णय लिया है कि ये आगामी चुनाव जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें आरएसएस बीजेपी का साथ छोड़कर इंडी अलायंस का साथ देने का निर्णय लिया है। ये वीडियो यूट्यूब पर आवाज इंडिया नाम के चैनल ने 24 मार्च 2024 को अपलोड किया। हमने हमारे आरएसएस से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है, यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। आवाज इंडिया नाम के चैनल ने 24 मार्च 2024 को अपलोड किया। उसके बाद इसी वीडियो को फेसबुक पर और एक्स एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया किसी अलग कैप्शन के साथ। उसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का फोटो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी फोटो डाल दिया गया, जिससे लोगों के बीच ये भ्रम पैदा हुआ, ये कंफ्यूजन हुआ कि आरएसएस जो बीजेपी की ही समर्थक हैं, बीजेपी को बनाने वाले ही आरएसएस ही ने बीजेपी को बनाया है, वो अब बीजेपी का साथ छोड़कर इंडी अलायंस का साथ दे रहे हैं। इसका साफ मतलब ये होता है कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के समर्थन में उतर रही है आरएसएस। पर ये वीडियो जो 24 मार्च 2024 को यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, उस वीडियो में अलग कैप्शन था और जो फेसबुक और एक्स पे अपलोड हुआ है उसका अलग कैप्शन है, जिसकी वजह से लोगों को भी कंफ्यूजन हुआ है। असल में आरएसएस मोहन भागवत के नेतृत्व कर रही आरएसएस अलग है और ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये भी आरएसएस ही संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय नागपुर है और ये लोग आरएसएस के ही लोग हैं। पर इस देश में दो आरएसएस नाम से संगठन चल रही है। एक आरएसएस है जो मोहन भागवत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रमुख मोहन भागवत हैं, और एक आरएसएस जो ये लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके अध्यक्ष जनार्दन मून है। ये दोनों का मुख्यालय नागपुर ही है। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक नाम से दो संगठन चल रहे हैं? ऐसा इस देश में कानून नहीं है कि एक नाम के दो संगठन चलें। कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ ना कुछ अलग रहता है संस्थानों के नाम में। तो असल में इस देश में दो आरएसएस नाम के संस्थान नहीं है, तीन है, वो आगे जाके आपको बताएंगे। बीजेपी जो आइडियोलॉजी पेरेंट्स मानती है आरएसएस को, आरएसएस ने ही बीजेपी को बनाया है, तो वो बीजेपी के खिलाफ कैसे जा सकती है? बीजेपी के जितने भी लीडर हैं अधिकतर उस बीजेपी में आरएसएस से ही निकलकर बीजेपी में जाते हैं। जब आरएसएस से निकलकर बीजेपी में जाते हैं वही लोग, तो बीजेपी को कैसे साथ छोड़ सकते हैं आरएसएस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं ये आरएसएस जनार्दन मून वाले आरएसएस हैं और जो बीजेपी के सपोर्ट करती है, जो बीजेपी के पीछे खड़ी रहती है, जिसने बीजेपी को खड़ा किया, वो आरएसएस मोहन भागवत के नेतृत्व में काम करती है। वो एक एजेंसी है जो ये फैक्ट चेक करती है कि वायरल वीडियो सत्य है या असत्य, फॉल्स है या ओरिजिनल। तो बूम ने ये पाया इस वीडियो के बारे कि ये वीडियो फेक नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है और इसको 24 मार्च 2024 को यूट्यूब पे अपलोड किया गया था आवाज इंडिया नाम के एक चैनल से। तो द प्रिंट ने इसी बूम के रेफरेंस लेकर अपने लेख में ये लिखा कि बूम ने ये पाया कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस आरएसएस और मोहन भागवत के आरएसएस में कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये जो लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये आरएसएस के नाम से संगठन चलाते हैं, इनके अध्यक्ष जनार्दन मून है और एक आरएसएस जो बीजेपी की सपोर्टर है, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो मोहन भागवत के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। 2019 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था जिसमें जनार्दन मून
के ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के बारे में लिखा हुआ था कि 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनार्दन मून के रजिस्टर करने की जो याचिका दी थी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस के नाम से रजिस्टर किया जाए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनार्दन मून की याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस देश में ऑलरेडी एक आरएसएस के नाम से सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, जो आरएसएस के नाम से काम करती है। पर जनार्दन मून का ये तथ्य था कि जो आरएसएस की बात बॉम्बे हाई कोर्ट कर रही है वो आरएसएस चैरिटी कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो आरएसएस अभी तक अनरजिस्टर्ड है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस के नाम से रजिस्टर करने में क्यों दिक्कत है? इस ऑर्गेनाइजेशन को जो आरएसएस के नाम से जनार्दन मून चलाते हैं उसको आरएसएस के नाम से रजिस्टर कर दिया जाना चाहिए। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनार्दन मून को क्यों उनके याचिका को खारिज किया? जनार्दन मून के जो आरएसएस हैं के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है उसको बॉम्बे हाई कोर्ट को रजिस्टर कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस आरएसएस की बात कर रही है वो तो अनरजिस्टर्ड, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके याचिका को खारिज क्यों कर दिया? इसकी सच्चाई हम आगे बात करेंगे। 24 मार्च 2024 को जो वीडियो अपलोड हुआ था यूट्यूब पे आवाज़ इंडिया के नाम के चैनल के साथ, उस वीडियो में जनार्दन मून ने खुद ये बताया कि हमारे देश में दो आरएसएस संगठन काम करते हैं, एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है। तो जो अनरजिस्टर्ड है वो मोहन भागवत के नेतृत्व में काम कर रही है और जो ऑनलाइन रजिस्टर हुआ है वो के अध्यक्ष जनार्दन मून है। इस वीडियो में ये बता दिया गया था, लेकिन इस वीडियो को अलग तरीके से फेसबुक और एक्स पर अपलोड किया गया जिससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हुआ। और इस वीडियो में जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके लोगों पे भी ध्यान दें तो मोहन भागवत के आरएसएस के लोगो अलग होता है और इस के आरएसएस के लोगो अलग है। और जब भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोहन भागवत के आरएसएस के लोग या फिर मोहन भागवत खुद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं तो उनके पीछे का बैनर अलग होता है, जबकि ये जो आरएसएस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनका बैनर अलग है। अब आते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनार्दन मून के याचिका को क्यों खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जांच में असल में ये पाया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 3 के तहत असिस्टेंट गवर्नमेंट कमिश्नर को यह अधिकार है, ये हक है कि अगर वो किसी नाम से असहमत है तो याचिकाकर्ता के याचिका को खारिज कर दे। यही जनार्दन मून के साथ भी हुआ। दरअसल आरएसएस के नाम से चंदपुर में एक संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसकी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनार्दन मून को पहले ही कहा था कि एक नाम से दो संस्था नहीं हो सकती है। एक नाम ऑलरेडी इस देश में आरएसएस के नाम से रजिस्टर्ड है तो दूसरी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि मोहन भागवत के आरएसएस को भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी तक, वो भी अनरजिस्टर्ड है। और जो जनार्दन मून के ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से चल रही है वो सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस वीडियो से ये पता चला कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग कर रहे हैं वो आरएसएस के ही लोग हैं, पर ये आरएसएस अलग है और जो मोहन भागवत के आरएसएस है वो अलग है। दोनों के आइडियोलॉजी अलग है। जो मोहन भागवत के आरएसएस है उनके नेतृत्व में जो काम करती है वो आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती हुई नजर आती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे काम करती है। जबकि ये आरएसएस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये संविधान को बचाने की बात करती है, देश को बचाने की बात करती है, इनका आइडियोलॉजी अलग है और मोहन भागवत के आरएसएस की आइडियोलॉजी अलग है। तो आरएसएस के नाम से इस देश में 3 संस्थानें हैं, 2 अनरजिस्टर्ड है, एक को सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है और एक जो मोहन भागवत के आरएसएस है वो अनरजिस्टर्ड है और एक जो चंद्रपुर में संस्था आरएसएस चल रही है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।